राधे राधे। गंगाधरं रमणीयजटाकलापं गौरे निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो वरदा के सवार। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम। आप सभी को राधे राधे। आप सभी का मंगल हो। जीव पर जब विपत्ति आती है तो वह अपने इष्ट के पास जाता है। भगवान शंकर विपत्तियों को मिटाने वाले देव हैं। विपत्ति कब आती है? कहे हनुमंत विपत्ति जब सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होए। भगवान का जब भजन नहीं होता है तब विपत्ति आती है। तो भगवान शंकर विपत्ति को मिटाने वाले हैं। जो भी भक्त भगवान शंकर का पूजन करता है, भजन करता है, उसको भगवान जिस भी पदार्थ से उसकी मनोकामना होती है भगवान उसको पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर जब भक्त को वर देते हैं, जब उसको कुछ देते हैं तो भगवान पर सोचते नहीं, जो भी वह मांगता है उसे वो दे देते हैं। यहाँ तक कि राक्षसों ने भी जब भगवान शंकर से कुछ मांगा, रावण ने लंका मांग ली, भगवान शंकर ने वह भी दे दी। भस्मासुर ने आशीर्वाद मांगा, भगवान शंकर ने बिना सोचे समझे वह आशीर्वाद भी दे दिया। समुद्र मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने अमृत की लालसा से मंथन किया, चाहते थे अमृत निकले लेकिन विष निकल पड़ा। कोई ग्रहण करने वाला नहीं मिला। भगवान शंकर के पास लेकर के पहुंचे, भगवान शंकर ने सारा विष पी लिया। भगवान राम का नाम लिया। देवताओं ने प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दशा। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने बिना सोचे समझे सारे विष को जो है पी लिया। ततः करतली कृत्वा व्यापे हालाहलम विषम अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान शंकर जीव के कल्याण के लिए सारे विष को पिए। तो रामायण में कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल। यह भावी प्रबल है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन रामचरितमानस में फिर दोबारा कहते हैं कि भावी हूँ मैट सकहीं त्रिपुरारी। जगत रसाय यमराज को कहाँ वसाए, और शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। भगवान शंकर जब कृपा करते हैं तो जीव को सब कुछ दे देते हैं। एक प्रचलित बहुत कथा है, आप सब जानते होंगे। एक बहुत बड़ा चोर था, उसका काम केवल चोरी करना था। वह जो है एक दिन चोरी कर रहा था, उसे कुछ नहीं मिला। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा, सोचा यहाँ कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में और तो कुछ मिलता ही नहीं है। एक घंटा लटका हुआ था। उस भक्त ने सोचा बहुत भारी है, इसको ही बेचकर आज का काम चलाऊंगा। वह ऊपर लटका हुआ था, चारों तरफ देखा, कुछ ऊपर चढ़ने को नहीं मिला। उस भगत ने क्या किया, भगवान शंकर के ऊपर ही चढ़ करके उस घंटे को उतारने लगा। उस पार्थिव लिंग में एक जो है कंपन हुआ और भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो भगत एक तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझसे गलती हो गई। भगवान शंकर ने कहा, भाई गलती तो तूने की है,
लेकिन मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। चोर ने कहा महाराज मुझसे क्यों प्रसन्न हो? कोई तो जल चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, लेकिन तू तो खुद ही चढ़ गया मुझ पर, इसलिए तू मेरा हो गया है, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग। तो ऐसे भगवान धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक धरने में बसाए आप बसे वीराने में। ऐसे भगवान शंकर जीव को सब कुछ दे देते हैं। भगवान शंकर कि जब हमारे ऊपर जब विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, भगवान शंकर ही उस विपत्ति को मिटा देते हैं। भगवान राम जब रावण को जीतने के लिए जा रहे थे, माता सीता को रावण हर के ले गया, उस समय भगवान राम ने जो है शंकर भगवान का अभिषेक किया। रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। भगवान राम ने भगवान शंकर का अभिषेक किया, लंका को जीत लिया। रुद्राभिषेक के अलग अलग महत्व हैं, आप अलग अलग प्रकार से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जिस मनोकामना से भक्त भगवान शंकर के पास जाता है, उसी जो है मनोकामना वो जो है भगवान पूर्ण करते हैं। अलग अलग जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, अलग अलग तरह से जो है भगवान शंकर का अभिषेक होता है। तो जल से अभिषेक करने पर भगवान जल वर्षा, रोग आदि से निवृत्त करते हैं, मनुष्य को रोग दूर हो जाते हैं। कुशोदक स्नान से, कुश के जल से जब भगवान शंकर का आप अभिषेक करेंगे तो व्याधि की शांति होती है। दही के जिन लोगों को पशु चाहिए वह दही से जो है भगवान शंकर का अभिषेक करें। गन्ने के रस से जो लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं वो गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। और जो है पाप नाश के लिए और व्यवसाय में एक मधुरता लाने के लिए शहद से स्नान कराया जाता है भगवान का। गृहस्थ से वंश वृद्धि के लिए घी से जो है अभिषेक किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थों के जल से भगवान शंकर का अभिषेक होता है। और कोई भी रोग हो, ज्वर हो, उस शांति के लिए भगवान का जल से अभिषेक करें। शक्कर मिश्रित दूध से अभिषेक करने पर जो है बुद्धि की जड़ता को मिटाने वाले भगवान शंकर हैं। जब हम शंकर मिले हुए दूध से जब भगवान रुद्र का अभिषेक करते हैं तो बुद्धि कितनी भी जड़ हो वह तीव्र हो जाती है। अलग अलग प्रकार से हमारे आचार्यगण जो है भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। बहुत से अनुष्ठान हैं, महामृत्युंजय आदि, इनके द्वारा भगवान शंकर को मनाया जाता है। लघु रुद्र, अतिरुद्र, महारुद्र हमारे आचार्यगण सब पूजन करते हैं। देखता हूँ तो मैंने जो देखा है, जैसे कि लघु रुद्र कैसे कहते हैं? नमक चमक के 11 पाठ को लघु रुद्र कहते हैं। उसके द्वारा लघु रुद्र अनुष्ठान इसको कहते हैं। और लघु रुद्र की 11 आवृत्ति को महारुद्र अनुष्ठान कहते हैं। लघु रुद्र की 11 आवृत्ति को जो है महारुद्र अनुष्ठान कहते हैं। तो 11 पाठ हुए तो लघु रुद्र हुए। तो 11 पाठ को 11 दिन करेंगे तो 121 पाठ हुए। जब जो है महारुद्र अनुष्ठान होता है और 121 पाठ को जो है फिर 11 दिन तक करेंगे। 11 बार आवृत्ति जब हम करते हैं तो जो है अतिरुद्र अनुष्ठान इसको माना जाता है। तो कुल मिलाकर के लघु रुद्र में 11 पाठ होते हैं नमक चमक के, जिसको एकादशी भी कहते हैं। और महारुद्र में जो है 121 पाठ होते हैं एकादशी या नमक चमक। और 1331 पाठ 1331 पाठ जो है अतिरुद्र अनुष्ठान में होते हैं। इस प्रकार से ये विविध जितनी मुझे जानकारी है हमारे आचार्यगण सब करते हैं। तो अनेकों प्रकार से वो जो है अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान शंकर को मनाते हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए अनेकों पाठ करते हैं।
भगवान शंकर का जो रुद्राभिषेक है वह सारी विपत्तियों को मिटाने वाला है। हम जिस किसी भी भावना से भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे वह सारी हमारी भावनाओं को पूर्ण करता है। हमारी मनोकामना पूर्ण भगवान शंकर करते हैं। भगवान शंकर को विविध रूप में मनाएं और विशेष करके माताएं बहनें जो है अपने हाथ पर ही भगवान शंकर को मट्टी को ला करके भगवान शंकर का लिंग बनाती हैं, उस पर ही हाथ पर ही पूजन करती हैं और रोरी चावल चंदन चावल आदि चढ़ा करके भगवान को जो है पूजन करके फिर उनको शाम को विसर्जन करती हैं। विशेषकर वैशाख मास में श्रावण मास में भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। तो आप भी भगवान शंकर के ये अनुष्ठान करके या घर पर ही बैठकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। दूध से भगवान को अभिषेक करें, दही से, घी से, शहद से। सुलभ ना हो तो केवल जल से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान जगत रसाय यमराज को कहाँ बसाए और शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। ऐसे भगवान शंकर हैं, तो इनकी ये आप पूजन करें, आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। भगवान शंकर सब कुछ देने वाले हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।